जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि माउंटेन गोट जो होता है वह हमला कर देता है लैंड ऑफ वनों पे। तो उसका कारण हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जिस समय माउंटेन गोट ने हमला नहीं किया हुआ होता है। तभी हम लोगों को कुछ ठग को दिखाया जाता है तो कि ओत्सुरी को पकड़ करके पूछ रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि किनेमोन कहाँ पर है। किनेमोन ने हम लोगों से माउंटेन गोट का बच्चा चुरा लिया है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर माउंटेन गोट आ जाता है जिसे देख करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग भाग जाते हैं। तभी ओत्सुरी के सामने वो होता है। तभी ओत्सुरी बहुत ज्यादा डर जाती है। के बाद हम लोगों को 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो माउंटेन गोट पहुंच जाता है फ्लावर कैपिटल में हमला करने के लिए। अभी हम लोगों को सीन चेंज होता है दिखाया जाता है कि किनेमोन, ओडेन और वहाँ पर डेंजिरो जो होते हैं वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ओडेन बोलता है कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हम लोग को बताया जाता है कि डेंजिरो जो होता है वो बहुत बड़ा फैन होता है ओडेन का। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को गांव वालों को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी बोला था जरूर यहाँ पर किसी ने इसका बच्चा लाया होगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो माउंटेन गोड होता है वहाँ पर सभी चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना जिंदा निकल रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बॉस हेब्रो आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है किनेमोन के पास और बोलता है कि ओत्सुरी मर गई है, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से। माउंटेन गोट ने उसे भी निगल लिया है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि किनेमोन जो होता है वो उसका बच्चा वहीं पर छोड़ करके दौड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है किनेमोन पहुंच जाता है माउंटेन गोट के पास और बोलता है कि चाहे मुझे बीचों बीच तुम्हें काटना पड़े तो मैं नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम लोगों को बैक स्टोरी दिखाया जाता है किनेमोन और ओत्सुरी का, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है किनेमोन जितने बार भी चोरी करता था ओत्सुरी ही रहती थी, उससे रीते करती थी। तभी हम लोग को एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओत्सुरी किनेमोन को बोलती है कि तुम्हें चोरी करना छोड़ना पड़ेगा। तभी किनेमोन बोलते हैं कि क्या होगा, जरा जरा मैं मर जाऊंगा। तभी ओत्सुरी उसे उछल करके एक लात मारती है। तभी हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किनेमोन जो होता है वो कूदता हुआ जाता है और अपना स्वॉर्ड निकाल करके माउंटेन गोट के सिर के ऊपर भोग देता है, उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन को उठा करके बहुत दूर फेंक देता है लेकिन किनेमोन फिर दोबारा से उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन बोलता है कि जब यहाँ पर ओत्सुरी ही नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा, मैं इसे मार के रहूंगा। तभी हम लोगों को डेंजिरो को दिखाया जाता है जो कि किनेमोन को रोक रहा होता है लेकिन तभी हम लोग को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि देख करके समझ गया होता है कि किनेमोन बहुत ज्यादा बहादुर है। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन उस माउंटेन गोड के सामने आता है और बोलता है कि यहाँ पर है तुम्हारा बच्चा। जिसके बाद उस गांव के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि ओडेन के पास उसका बच्चा है, इसका मतलब वही वो लेकर के आया होगा और वो सभी लोग ओडेन को मारने लगते हैं लेकिन ओडेन उन सब पे किसी की बातें नहीं सुनता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला था यानी कि वो माउंटेन गोड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो अपने हाथों में हाकी फ्लो कराता है, अपना 2 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करते हुए एकदम तेजी में आगे बढ़ता है और उस माउंटेन गोड को पता भी नहीं चलता और वो 2 टुकड़ों में कट जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और डेंजिरो तो उसका बहुत बड़ा फैन होता है और किनेमोन भी ये देख करके बहुत ज्यादा शॉक था कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी हम लोगों को बॉस हेब्रो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम लोग को यहाँ पर कोई काम नहीं, हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसके पेट से अंदर से निकल रहे होते हैं और वो सब बिल्कुल सही सलामत होते हैं। तभी हम लोग को ओत्सुरी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक होती है और वहाँ का किनेमोन के गले लगाती है और बोलते हैं कि तुम कहाँ पर थे। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि उनमें से एक भी लोग नहीं मरा होता है, बस एक सिटी डिस्ट्रॉय हुआ होता है। तभी उस गांव के जितने भी लोग होते हैं वो सब थैंक यू बोलना चाहते हैं ओडेन को लेकिन वो नहीं बोल पा रहे होते। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किनेमोन वहाँ पर आता है और बोलना चाह रहा होता है कि ये सबसे मेरी गलती है लेकिन तभी वहाँ पर ओडेन आता है और उसे एक घूसा मार करके वहाँ पर बेहोश कर देता है। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ एक लेटर लेकर के आ रहा होता है और बोलता है कि लेटर तुम्हारे पापा ने भेजा है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि अब तुम फ्लावर कैपिटल में नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जो किनेमोन होता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओडेन ने उसे क्यों बचाया। जिसके बाद किनेमोन बोलता है कि अब मैं ओडेन समय को फॉलो करूंगा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और डेंजिरो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा फैन होता है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि ओडेन को फॉलो करने वाले सबसे पहले 2 बंदे किनेमोन और डेंजिरो होते हैं। तभी वहाँ पर जितने भी गाँव वाले होते हैं वो सब भी फॉलो करना चाहते हैं ओडेन को लेकिन वो सब नहीं कर पाते हैं। तभी सीन चेंज होता है हम लोग को हाकुमाई का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का जो दाइम्यो होता है उसका नाम होता है शिमोत्सुकी यासुई। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका जो सर्वेंट होता है वही रास्ते में गिर जाता है क्योंकि वहाँ पर ओडेन आ रहा होता है। ओडेन को बोलता है कि यहाँ पर कीचड़ है, आपका ये कीचड़ आपके पैरों में लग जाएगा। तभी ओडेन जो होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है कि और कोई नहीं किरोजुमी ओरोची होता है। तभी ओडेन जो होता है वो बोलता है मुझे मेरे पापा ने इस शहर से निकलने का ऑर्डर दिया है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा।
तभी एसोई जो होता है बोलता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा तुम्हें पहले कूड़ी की तरफ जाना पड़ेगा, और वहाँ पर लैंड ऑफ वाला में किसी का रूल नहीं चलता, वहाँ पर ऑलरेडी एक मॉन्स्टर है जो रूल करता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जैसे ओडेन को पता चलता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है वो उधर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी जो रिपोर्ट मिलता है कि ओडेन बहुत ज्यादा कमाल का है, उसने अभी अभी एक माउंटेन गॉड को हराया है। अभी हम लोग को थर्ड बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरोची जो होता है वो बोलता है हम लोगों के अंदर का पूरा सोना चोरी हो गया है। जब वो अंदर जाकर के देखता है तो अंदर सब जगह से सोना गायब होता है। तभी हम लोग को थर्ड बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हम लोग को पता चलता है कि वो सोना चोरी करने वाला और कोई नहीं और डेंजर होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो उन सबको बोलता है कि तुम लोग मुझे कब तक फॉलो करने वाले हो। तब हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन के घर के अंदर होता है, तभी वो दोनों बाहर खड़ा होकर उसकी रक्षा करने के लिए होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन उन सबको बोलता है कि तुम दोनों अंदर आ सकते हो और यहाँ पर आकर के बैठो, जिसके बाद वो अपनी एक बुक दिखाता है जिसमें उसने क्या क्या किया सब कुछ दिखा हुआ होता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को रिंगो का सीन दिखाया जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओडेन भी पहुंच जाता है जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो बच्चे होते हैं जो कि डांस कर रहे होते हैं, हर एक गाना बजा रही होती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि और कोई नहीं ईजो और किकू है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग डांस कर रहे होते थे, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हमें तुम्हारा डांस नहीं देखना, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो ओडेन को फॉलो कर रहे होते हैं। अभी ओडेन को पता चल जाता है कि आखिरकार ये दोनों कौन है, लेकिन वो दोनों से जाने के लिए नहीं बोलते और बैठा कर जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोग को कीवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्रिमिनल होता है जो कि कभी की बाल काटता है, उसका चारों तरफ आतंक मचा हुआ होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ओडेन आ जाता है और वो बैठ करके सो रहा होता है, पता नहीं होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है जब ओडेन सो रहा होता है तो वो उसके ऊपर आकर के हमला करता है, लेकिन ओडेन से एक ही झटके में हरा देता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं कांजिरो होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि कांजिरो जो होता है वो पीछा करने लगता है ओडेन का। तभी हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक निंजा फॉलो कर रहा होता है उन लोगों को। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन को पता होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो ऊपर से नीचे कूदता है और वो बिल्कुल रोता हुआ एक छोटा सा निंजा होता है और वो आकर के बोलता है कि प्लीज लॉर्ड ओडेन मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। और हम लोग को दिखाया जाता है वो और कोई नहीं राइजो होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है और बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को आसुरा दोजी को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके सांप का खून पी रहा होता है और उसे पता होता है कि यहाँ पर ओडेन आकर के उसके ऊपर हमला करने वाला है, तो वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कुछ पका करके खा रहे होते हैं, वो सब लोगों को ओडेन नजर नहीं आता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ओडेन पहले ही पहुंच चुका है कूड़ी की तरफ लड़ने के लिए। तभी वो सब लोग दौड़ते दौड़ते उसी रास्ते पे जाने लगते हैं और हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मेन गेट के पास पहुंच गया होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन वहाँ पर जाकर के मेन गेट तोड़ देता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो सब लोग सिर्फ ओडेन को मारना चाहते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आसुरा दोजी आ जाता है और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि इधर ओडेन अकेला होता है और उनके सामने आसुरा दोजी की पूरी फौज होती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि आसुरा दोजी बोलता है कि तुम अगर लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा, जिसके बाद हम लोग को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि अपना टू स्वर्ड स्टाइल यूज करता है और जिसके साथ वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो उन सबको एक झटके में हरा देता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका लास्ट बैटल होता है आसुरा दोजी के सामने और वो दोनों बहुत ही तेजी से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि आसुरा दोजी होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ओडेन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वो दोनों की फाइट चली रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है अकाज़ाई के जितने मेंबर होते हैं वो सब दौड़ते दौड़ते जा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि इधर ओडेन और आसुरा दोजी में अभी भी फाइट चल रहा होता है और वो दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो आसुरा दोजी को हरा देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर अकाज़ाई के मेंबर जो होते हैं वो देख लेते हैं दूर से, समझ वो कूद ही गए हुए हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो अकाज़ाई के मेंबर्स होते हैं वो सब अंदर आकर के देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब पहले ही हार चुके होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है अकाज़ाई के मेंबर जो होते हैं वो सब वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो आसुरा दोजी के ऊपर बैठा हुआ होता है ओडेन। तभी आसुरा दोजी जो होता है वो बोलता है ओडेन को कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। ओडेन जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस कूड़े को एक अच्छा जगह बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ का डायम्यो बनूंगा। के बाद सीन होता है हम लोग को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फ्लावर कैपिटल में ओडेन के पापा को, जहाँ पर उनसे न्यूज़ मिल गया होता है कि ओडेन ने पूरी पर अपना कंट्रोल ले लिया है और उसे वो कैपिटल बनाना चाहता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी होता है उसे मारने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उन लोगों को एक न्यूज़पेपर का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर ओडन के पिक्चर छपी हुई होती है और वहाँ पर सभी लोग ये मान जाते हैं कि ओडन ने हरा दिया है, तो पूरी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। भी हम लोग को ओडन को दिखाया जाता है जिसने पूरी को बदल दिया होता है, और हम लोग को दिखाया जाता है ओडन के जितने भी फॉलोवर्स होते हैं वो सब लोग मिल करके उस जगह को अच्छा बना रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आसुरा दोजी और ओडन बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। भी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो जगह पहले आउटर सिटी हुआ करती थी अब वो एक कैपिटल बन चुकी होती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन ने उस पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया होता है। तभी हम लोग को बताया जाता है कि ओडन जो है एक दिन सोवन जरूर बन के रहेगा। हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऊँट चोरी होती है। उसे पता चल गया होता है कि किरीमोन जो है वो अब चोरी नहीं करता, बिल्कुल सही सलामत है। लोगों को ओडन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब हम लोगों को इस शहर को और बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आसुरा दोजी जो होता है वो रोने लगता है क्योंकि उसने आज से पहले तेरी शांति कभी नहीं देखी होती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो एक लात मारता है आसुरा दोजी को और बोलता है कि तुम यहाँ पर इतने अच्छे माहौल को खराब क्यों कर रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आसुरा दोजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आकर के ओडन से लड़ने लगता है। तभी जितने लोग होते हैं वो सब रोक लेते हैं। तभी ओडन जो होता है वो एक कन्फेशन करता है उन लोगों के सामने। तभी ओडन जो होता है उन लोगों को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग ही मेरे फॉलोवर रहो, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और इमोशनल भी, क्योंकि ओडन ने पहली बार ये सब बात पूछा हुआ होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग फाइनली उसके फॉलोवर बन गए होते हैं। तभी हम लोगों को दूसरे तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक पैरेट जो होते हैं वो सब होते हैं और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होते हैं रॉक पैरेट के वो सब लोग एक क्रू बनाने के लिए शुरू हो गए होते हैं। हम लोग को क्रू के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कापा होता है जो कि देखता है कि वहाँ पर 2 बच्चे आ गए होते हैं, लेकिन सामुराई आ जाता है और उसे मारने लगता है और वो उस कापा को भी बेहोश कर देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो सामुराई होता है वो बोलता है कि ये बच्चे जो है मॉन्स्टर है, हम लोगों को इसे मारना पड़ेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म होते हैं, वो दोनों रोने लगते हैं। हम लोगों को उन लोगों का पास्ट दिखाया जाता है जिसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन तीनों को एक पोल पर लटका दिया गया होता है और नीचे आग जला दिया होता है ताकि उन लोग मर जाए। तो दिखाया जाता है कि ये सब चीज ओडन दूर से देख लेता है कि वो सब लोग कुछ बच्चों को जला रहे हैं और ओडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ओडन ने जो फिश पकड़ा होता है बड़ा सा सींगों से उसे उछला करके फेंकता है उन लोगों के सामने। हम लोग को ओडन को दिखाया जाता है जो कि वहां जाकर के बोलता है क्या हुआ अगर वो लोग हम लोगों से अलग है पर वो बच्चे हैं, जिसके बाद ओडन उन सबको नीचे उतार देता है। कल हम लोग को दिखाया जाता है वो फॉलो करते करते आ जाते हैं ओडन के पीछे और वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन को पता होता है कि ये बच्चे जो है मिंक है, पहला होता है डॉग स्टॉर्म, दूसरा होता है कैट वाइपर। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे खाना बहुत ज्यादा गर्म होता है तो कैट वाइपर उसको तुरंत ही गिरा देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि किरीमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ से जाना, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ओडन उसे रोक देता है और बोलता है तुम ओडन को गर्म करके नहीं खाओगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, जिसका हम लोग को पता चल जाता है कि वो जो डिश होता है उसका नाम भी ओडन होता है। उसके बाद हम लोग को कावामात्सु का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक फिशमैन होता है, जिसका हम लोग को दिखाया जाता है कि उसकी माँ को मार दिया गया होता है और वो बच करके यहाँ भाग करके आ गया होता है। जिसके बाद हम लोग को कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि अपना सर झुकाता है और बोलता है कि आपने मेरी जान बचा और मुझे खाने के लिए दिया, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। को कैट वाइपर को दिखाया जाता है जो कि ये सुन करके खाना खाने लगता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन के पास 3 और फॉलोवर आ गए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब थे। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर डेंजिरो आ जाता है और वो आकर ओडन को बोलता है कि ओरोची हम लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लेकर के गया है, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तभी ओडन जो होता है वो बोलता है कि वो यासुई के लिए काम करता है इसलिए हमने उसे पैसे दिए थे। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है जाइन इनकम जितने मेंबर्स होते हैं वो सब लोग गए हुए होते हैं चोरी करने के लिए हकुमाई। तभी हम लोग को दिखाया जाता है यासुई जो होता है उन सबको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम लोगों को इतने पैसे क्यों चाहिए। वो सब लोग बोलते हैं कि लॉर्ड अर्न किसकी जरूरत है, इसीलिए लोगों को यासुई को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को और पैसे देता है और बोलता है कि अगर तुम लॉर्ड ऑर्डन के सर्वेंट बनना चाहते हो तो तुम लोगों को बात करने के लिए आना चाहिए। और हम लोग को बताया जाता है कि उसने जितने भी एक्स्ट्रा पैसे दिए होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि ये लोग एडुकेशन ले सके और अच्छे से बात करना सीख सके। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस पैसे से वहाँ पर जितने भी अकाज़ाइन के मेंबर्स होते हैं वो सब लोग स्टडी लेते हैं, जितना भी सामुराई का स्किल होता है वो सब सीखते हैं और वो सब लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बन चुके हो। जिसके बाद हम लोग को 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोजुकी ओडन के जो पिताजी होते हैं बहुत ज्यादा बीमार हो गए होते हैं। तो बताया जाता है कि ओडन जो होता है वो उन सबसे मिलने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ओडन के जितने भी फॉलोवर और चोर है तो हम लोगों को थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग जैसे वहाँ पर आते हैं उन सब में से कोई भी चोर नहीं लग रहा होता है, वो सब प्रॉपर सामुराई लग रहे होते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ओडन के पास तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई है। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो मिलने के लिए आता है अपने पिता से और हम लोग को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि दूर से देख रहा होता है उन लोगों को। इसके बाद हम लोग को व्हाइट बियर्ड के शिप का सीन दिखाया जाता है और उनका जो शिप होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके क्रू के वो सब बोल रहे थे कि हम लोग क्या करें, अब हम लोग को खाना भी तो चाहिए। इसके बाद हम लोग को मार्को को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा खाना ढूंढने के लिए। जिसके बाद हम लोग को व्हाइट बियर्ड का प्राइम दिखाया जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर खाने के लिए जरूर कुछ होगा, की तरह हम लोग ढूंढते हैं।
और इसी पॉइंट के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देते रहो, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर तो बता देना गाइस।